के साथ आयुष पाल आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। बिहार के रघुनाथपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित सीवान की लोकप्रिय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी, जिला अध्यक्ष जदयू श्री चंद्रकेतु सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा श्री महादेव पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री आकाश सक्सेना जी, पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र स्वामी जी, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, अजय सिंह जी, अनिता कुशवाहा जी, संगीता यादव जी और भारी संख्या में रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जैसे इस धरती पर आया हूं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लग गई और बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र भगवान भी पुष्पों की वर्षा करके सीवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है,
वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है। जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है, उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था, आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बात, अच्छी सड़कें हैं, और हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को
सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, और आज बिहार में पलायन नहीं, आज यहां पर प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। और मैं तो आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, एनडीए यहां पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में, यहां पे हमारे जितने भी अन्य सहयोगी दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। और एनडीए इस दिशा से एक बार फिर से अपने मुद्दों के साथ, विरासत और विकास के इन मुद्दों के साथ आपके सामने है। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार आपने देखा होगा देश के अंदर गरीब को उसका सही हक मिला है। हर गरीब को राशन की सुविधा, हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, हर गरीब के पास शौचालय की व्यवस्था, हर गरीब के पास
5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने एक भी और भी कुछ काम किए। हर माता के खाते में अभी नगद धनराशि देकर के उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक नया कार्य और प्रारंभ हो गया है। आप मुझे बताओ, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमें ये माले नहीं, वहां पर वह सीट लोक जनशक्ति पार्टी को चाहिए, एनडीए को चाहिए। और इसी प्रकार से रघुनाथपुर सीट ये जेडीयू एनडीए को चाहिए। इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। बहनों और भाइयों, हमें अपराधी नहीं, हमें माफिया नहीं, हमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। गरीबों के साथ खड़ा होने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। अत्याचार और शोषण कराने वाला नहीं, पर्व और त्योहारों के समय दंगा कराने वाला नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास के प्रति ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति हो। और इस दिशा से एनडीए ने जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना, किसी ऐसे व्यक्ति को मत आने देना जो यहां के पहचान के सामने संकट खड़ा करे। तो श्री विकास कुमार सिंह को रघुनाथपुर से और दरौली से श्री विष्णुदेव पासवान जी को, नाम भी विष्णुदेव पासवान, ये 2 प्रत्याशी एनडीए के हैं। विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। ये पीछे लोग क्यों, यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, सभी लोग पीछे देखो और पीछे देखो, इधर देखो, सभी लोग सहमत हैं? विजयी होकर के जाएंगे ना दोनों लोग? आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक घर में जाकर के मेरी अपील को पहुंचाएंगे। विरासत और विकास के लिए, यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए और व्यापारियों को एक उन्मुक्त वातावरण में व्यापार करने के लिए ऐसा वातावरण देने के लिए
फिर से बिहार के अंदर एनडीए सरकार चाहिए। आप सभी सहमत हैं ना? होना चाहिए ना? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए ना? किसानों को खुशहाली आनी चाहिए ना? बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए ना? ये काम केवल डबल इंजन की एनडीए सरकार ही करेगी। और इसके लिए विकास कुमार सिंह को रघुनाथपुर से और दरौली से श्री विष्णुदेव पासवान को प्रत्याशी बना करके एनडीए ने आपके पास भेजा है। विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से तमाम बातें सामने रखी गई है। हमें विकास को आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। इसी के साथ एनडीए प्रत्याशी को वोट दें, इस बात की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। वहीं अगर बात करें तो हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के प्रति समर्पित है, लगातार विकास के कार्य कर रही है। विपक्ष माफियाओं को बढ़ावा देना चाहता है।